पिट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार के लिए ये साल चुनावी साल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संवाद यात्रा के दौरान सीवान पहुंचे और उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अराजकता का माहौल है, हर दिन गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। पटना में ही 200 राउंड गोलियां चलती हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार मौन रहते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। हालांकि अपनी संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव 3 साल बाद पूर्व सांसद और दिवंगत बाहुबली शहाबुद्दीन के घर भी पहुंचे और हिना ओसामा शहाब से मुलाकात भी की। अब सवाल है कि बिहार में क्या ऑर्डर में लॉ एंड ऑर्डर है? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले वो बयान सुनवा देते हैं जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है नीतीश कुमार उनकी सरकार पर। मौजूदा जो सरकार जो एनडीए की है, नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन लोगों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल फैला हुआ है। हर दिन जो है गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहा है। पटना के बगल में ही पटना जिले में 200 राउंड गोली चलता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं ये मामूली चीज है। मुख्यमंत्री मौन रहते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरी तरीके से बिहार में। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, क्या ऑर्डर में है लॉ एंड ऑर्डर? बिहार में चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहाना, क्या मकसद सियासत करना है? 2025 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या लॉ एंड ऑर्डर है और इस बार का चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पर लड़ा जाएगा? ये तमाम वो सवाल जो आज डिबेट का हिस्सा रहने वाले। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश महासचिव धीरज कुशवाहा और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एचजे यादव और कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता एचजे जी आपसे। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बहुत हमलावर है। सीवान में उन्होंने फिर कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। ये चुनावी साल है, इसीलिए कानून व्यवस्था पर सवाल है या फिर वाकई कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी चिंतित हैं? संतोष जी, मैं तेजस्वी जी के बयान को सुन रही थी जी। तो बड़ी अच्छी बात एक बोले बिहार की स्थिति को देख के कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और बिहार में क्राइम एंड करप्शन ये 2 इंजन है जिससे कि बिहार को खींचा जा रहा है और न बिहार में लॉ है न ऑर्डर है। अब माफियों का बोलबाला है, गैंग वॉर हो रही है, लूट पाट, बैंक डकैती सब कुछ हो रहा है, कंट्रोल में नहीं है। इसके बावजूद आप अगर देखें ब्लॉक को, करप्शन का सेंटर ब्लॉक है और करप्शन आज के डेट में सबसे बड़ा क्राइम है। आज के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स है एक बार ब्राइब नहीं लेते हैं घूस, 2-2 बार एक ही काम के लिए घूस लेते हैं। आपके जो सीओ हैं वो सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं, वो सरकारी आदमी है, करप्शन के सरताज हैं। न दाखिल खारिज हो रहा है, न परिमार्जन हो रहा है। परिमार्जन न होने की वजह से न लोग जमीन बेच पा रहे हैं न खरीद पा रहे। क्या ये क्राइम नहीं है? हर चीज के लिए पैसा। एक गरीब किसान दफ्तर का राउंड मारता रहता है, सीओ बिना पैसा का कोई काम नहीं करना चाहते। क्या ये करप्शन और क्राइम नहीं है? आप दूसरी बात आप देखें, सरकार बोलती है बार राहत देना है, क्या सीओ के माध्यम से मिलता है? 60% को मिलेगा, 40% को नहीं मिलेगा। बांध पे लोग जो रहते हैं, माइकिंग अचानक कर दिया जाता है, खाली करो सड़क बनने वाली है, घर तोड़ दिया जाएगा, उनको जगह नहीं दिया जाता है। कुछ को पर्चा दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। जिनको पर्चा दिया गया जमीन कहां दी जाती है? नदी के बेड पे, न मट्टी भराया जाता है उस पे। एक बार बारिश आएगी ढर जाएगा। क्या ये क्राइम नहीं है? क्राइम अगेंस्ट गरीब पीपल नहीं है? सीओ ये सब सरकार के अंग है, सीओ है वो, बीडीओ हो। ये जो स्थिति आपको नजर आ रही है बिहार में, ये कब से पैदा हुई है? करके रखे ये सारा क्राइम है, यानी कि लूट ये पाट। पिछले 1 साल से स्थिति नजर आ रही है या इससे पहले भी ये स्थिति ब्लॉक थी? हमारा सेंटर्स ऑफ क्राइम एंड करप्शन है।
अजय जी मेरा सवाल ब्लॉक भी हमारा सेंटर है। हाँ बोले संतोष जी। मेरा सवाल यह है कि जो ये स्थिति नजर आ रही है, ये अचानक से स्थिति पैदा हो गई एक साल के अंदर, या एक साल पहले जब आप नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे थे उस समय भी कमोबेश यही स्थिति थी? संतोष जी 20 साल से तो नीतीश कुमार जी और बीजेपी बिहार में है। ये लगातार, मैं तो बोली, एक काम के लिए दो बार घूस लिया जा सकता है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है? एक तो घूस लेना अपराध है और आप एक काम के लिए अगर 2 बार ले रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार में आप डबल क्राइम, एक व्यक्ति बड़ा आरोप है। हर धीरज कुशवाहा जी, आपको क्राइम है, करप्शन है। धीरज कुशवाहा जी, आपको चर्चाओं में लेकर आता हूं। प्रसाद यादव आरोप बहुत बड़े हैं, खासकर घूस को लेकर। कह रहे हैं कि एक ही काम के लिए 2 बार घूस, एक बार तो ठीक था। देखिए संतोष जी, हमारे बिहार के एक बार भी ठीक नहीं था, हैं, लेकिन ये तो जो कि उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत जल्दी पड़ी है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से घूमकर पूरे बिहार में जो माई बहन करने वाले लोग आज माई बहन योजना लेकर आ रहे हैं, और जो बेटियों और बहनों का जो इज्जत सरेआम रोडों पर लूटने का जो लोग काम किए, जिसका इतिहास रहा है, वो लोग अभी दलीलें दे रहे हैं। देखिए स्पष्ट रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और सुशासन बाबू की सरकार है। आप देखे होंगे संतोष बाबू की कुछ दिन पहले मोकामा में भी एक घटना हुई थी। कुछ लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने कहा कि 2 राउंड गोलियां चली है, और जो वीडियो आप लोग के सामने आया उसमें 5-6 ही गोलियां चली थी। देखिए हमारी सरकार है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। निष्पक्ष रूप से जो हमारे साथ है या विपक्ष में है, हम सभी लोगों पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। और एक बात जान लीजिए कि जिस समय माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे साथ थे, उस समय तो कहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार ही नहीं पूरे देश के समाजवादी नेता में से एक हैं। और उसके बाद में जो महागठबंधन सरकार थी, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा जो नौकरियां बांटी गई थी, उसकी तो उपलब्धि लेने के लिए ये लगे रहते हैं। लेकिन आप संतोष जी, एडिया जी से आप ये पूछिए कि बताइए, जब आप लोग साथ रहते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जब आप लोग विपक्ष में चले जाते हैं तो जदयू खराब हो जाती है, और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाला सरकार पर ही आप लोग उंगली उठाने लगते हैं। देखिए ये सब बंद करिए। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से जान रही है कि 2 मुंही वाले लोगों को पहचानती है। एक बात जान लीजिए, आज भी बिहार की पहली पसंद माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और जनता सर्वोपरि है और जनता मालिक है। और माननीय नीतीश नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो करप्शन बढ़ा हुआ है, लोग जी रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब स्थिति में पहुंच गया है, उनका सवाल उसको लेकर है। आप एक तरफ तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके समय में घोटाला हुआ, और उसका डेटा देते घूम रहे हैं विजय सिन्हा, और वो आप पर आरोप लगा रहे। देखिए संतोष जी, ये लोग को जो कहना है कहते रहे। हम लोग सभी लोगों पर कार्रवाई करते हैं, चाहे वो हमारे साथ हो या अलग हो। गड़बड़ करने वाले लोगों की संख्या है समाज में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप देखे होंगे कि राम राज्य में भी गड़बड़ करने वाले लोग हुआ करते थे और आज भी हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि अगर एक बार कह देने से कोई काम हो जाता तो माननीय मुख्यमंत्री साप्ताहिक समीक्षा नहीं करते। ठीक है, स्नेहाशीष वर्धन जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। शासन में भी लोग हैं, नेता में भी लोग हैं। ठीक है, स्नेहाशीष वर्धन जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। स्नेहाशीष वर्धन जी, एक जो आंकड़ा मैं देख रहा हूं 2024 का, और इस आंकड़े के मुताबिक 70% अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है 2024 में। जनवरी से नवंबर तक का एनसीबी का आंकड़ा है ये, और इसमें भी 20% जो मामले हैं उनमें अपराधी फरार चल रहे हैं, यानी कि घटना का उद्भेदन वहां पर भी हो गया है। 10% मामले ऐसे हैं जो पुलिस के हाथ जिसमें पूरी तरह से खाली है। तो अगर अपराध हो रहा है, अगर क्राइम बढ़ रहा है, तो एक्शन भी हो रहा है। आंकड़े तो यही कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल में, अभी हम लोग डिबेट पे बैठे हुए हैं, उससे पहले आपके पास एक घटना पता चली होगी कि जो सासाराम के सांसद है मनोज राम जी, कांग्रेस के, उन पे किस तरीके से असामाजिक तत्वों ने हमला किया। ये पूरी तरीके से निंदनीय है। जिस राज्य में जनप्रतिनिधि और विपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है, वैसे राज्य में हम लोग जब आंकड़ों पे बात करते हैं तो रोज देखने को ऐसी घटनाएं मिल रही हैं जिसको हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन
सबसे बड़ी बात ये देखिए कि क्या बस विपक्ष के ही नेताओं पे हो रहा है ऐसा हमला। 24 नवंबर 2024, 2 महीने हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं, जदयू के नेता को नवादा में मार दिया जाता है। अभी हाल में आरा में 72 घंटे के अंदर 8 लोगों पर गोलियां चली हैं और टोटल भोजपुर जिला में जिसमें 3 मौत हो चुकी है। किसकी बात कर रहे हैं हम अगर आंकड़ों पे जाने लगेंगे तो रोज रोज हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग, और जितने साफ गोई से 200 राउंड नहीं 5 राउंड गोली चली है बोल के प्रवक्ता निकल जाते हैं, सरकारी प्रवक्ता। वो सोचने वाली बात है कि कितनी निंदनीय बातों को आप समर्थित कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि 200 राउंड गोली नहीं 5 राउंड गोली चली, 1 राउंड भी क्यों चली? बात इस पे होनी चाहिए, बात इस पे होनी चाहिए कि क्या नीतीश कुमार जी अब मातम में भी जाके तालियां बजाने वाले लोग क्या बताएंगे? क्या बिहार के बारे में बात करेंगे? पूरी तरीके से सुनिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनिए। आप 200 और 5 राउंड की बात करते हैं, एकदम ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कितना क्राइम का ग्राफ इतिहास रहा है, ऐसे व्यक्ति हमारे पास बोलेंगे और हमारे नीतीश कुमार जी के बारे में बोलेंगे। थोड़ा सा भी शर्म आनी चाहिए। देखिए, राजनीति करिए, इस बात से इनकार मत है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि किसी पर जिस तरह के आप लोग एलिगेशन लगाते हैं, जो बेचैनी है कि जल्दी से हम सत्ता में आ जाए, ये गड़बड़ बातें हैं। बिहार की जनता समझती है। ठीक है, ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। अरविंद जी, आप पर आरोप ये लग रहा है कि जो क्राइम बढ़ा है वो दरअसल इसलिए बढ़ा है क्योंकि जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई। अगर आपके साथ अगर जेडीयू नहीं आती तो ये क्राइम का जो डेटा, ये जो आंकड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, ये ना बढ़ा होता। आप पर आरोप ये लग रहा। संतोष जी, बस मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा कि बस शांति बनाए रखें लोग। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि तेजस्वी जी एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार पर। शायद उनको नहीं पता है कि पूरा राज्य की जनता उनको सुनना नहीं चाहती है। वो लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार के पर्याय हैं और उनका बोलना शोभनीय नहीं है। उनको कुर्सी दिख रही है कि कैसे एक परसेप्शन बिहार में बना के हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं है। दूसरी चीज, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर कोई क्राइम होता है उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार है, जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता है। अगर छिटपुट घटनाएं हो रही है, कहीं पर घटनाएं हो रही है तो हम उसकी निंदा करते हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। तीसरी चीज, भ्रष्टाचार। देखिए, राज्य का भ्रष्टाचार जो है ना, अभी विकास का दर बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार एकजुट है। आप देख रहे होंगे कि जितना यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नए नए कल कारखाने खुल रहे हैं, जिस तरह व्यापार का ये बढ़ा है, रोड बढ़ा है, बिजली बढ़ा है, 24 घंटे बढ़े है, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े। इससे क्या होगा? इससे राज्य के जनता के आवाम के जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा और उनकी जब जिंदगी में सुधार आएगी तो निश्चित तौर से क्राइम का ग्राफ घटेगा। और तीसरी बात, चौथी बात, जो आपने अभी आंकड़ा दिया कि 70% जो घटनाएं घटी है उसमें अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, शिक्षकों के अंदर है जी। और वही नहीं, मैं अभी बता रहा हूं कि मैं कल सिविल कोर्ट में एक केस में बहस करने गया था, मैं अधिवक्ता भी हूं। वहां अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले जो गंभीर अपराध के हैं भेजे गए हैं, और वैसे अपराधी जो बिहार में हाथ फैला रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, स्पीडी ट्रायल शुरू होने जा रहा है और वैसे लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए एनडीए सरकार कभी भी अपराध और भ्रष्टाचार को न प्रश्रय दिया है न देगी। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार है। वो बिहार में विकास की राजनीति करते आया है और आज नहीं, आने वाला समय में भी हम विकास की राजनीति करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस रूप में अपराध पर नियंत्रण हो रहा है, वो आप कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये घटनाएं नगण्य हो जाएंगी। और जो घटनाएं घटेगी, जो उसमें संलिप्त होंगे, निश्चित तौर से वो बचेंगे नहीं। ठीक है, एजिया जी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन एजिया जी आप अपनी बात कहें उससे पहले मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव पर एक बड़ा आरोप लगाया विजय सिन्हा जी। अब क्या उसी के काउंटर में ये लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार जो पूरा बयान आया है वो नहीं होता है? पुलिस अपने जगह पे काम करती है। फिर दोहराए संतोष जी सवाल। एजिया जी, जो आप कहना चाह रही थी उससे पहले मेरा एक सवाल ये है कि विजय सिन्हा ने एक बड़ा आरोप लगाया तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार को लेकर। क्या उसी के काउंटर में भ्रष्टाचार और करप्शन को लेकर जो तेजस्वी यादव का बयान है वो उसका काउंटर के तौर पे है? संतोष जी,
बीजेपी वाले आरोप न लगाएंगे तो क्या करेंगे? तारीफ करेंगे? क्या वो कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव सबसे अच्छे रेलवे मिनिस्टर थे? क्या वो कहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो 17 महीने सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रोल में रहे, 5,20,000 नौकरी दिए? नहीं, कहेंगे क्या वो कहेंगे? रेलवे के सबसे अच्छे मिनिस्टर लालू यादव में कहेंगे, इसीलिए जमीन देकर जमीन लोगों को लेकर नौकरी दिया और इसके मुकदमे में सजा याफ्ता है, जेल में है, चुनाव। अरे कम से कम आम आवाम सुन रही है आपकी बातों को। लालू जी एक जननेता थे, जिस तरह बिहार की जनता ने उनको बैठाया था गद्दी पर, उनसे उम्मीद थी अरे गरीबों का पैसा चूस कर गरीबों के नाम पर वोट लेकर और आप अमीर बन जाएंगे, वो भगवान भी देख रहा है, वो कहीं नहीं जाएगा। गरीबों का काम होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रही है, क्यों करेगा? गरीब उसी स्थिति में है। अगर आपने उसे सही जगह बैठा दिया जाता एलिया जी, तो मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मौका दूंगा। वाला समय है अपनी बात रखने का। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। जनता तक ब्लॉक के क्राइम को आप क्या बोलेंगे? लेकिन वो बातों को मैं खंडन करूंगा। लालू जी का पर्याय क्या है? भ्रष्टाचार। आज जब सजा याफ्ता है, इनको भारत रत्न भी मान करते हैं लालू जी के बारे में, इसलिए कि लालू जी के जो वोट है, उनके नाम पर वोट है, उनको बरगला कर किसी तरह ये वोट ले, इसके सिवा नहीं है। उनके भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर उनके भले की बात सोचेंगे तो निश्चित तौर से जनता इनके साथ रहेगी। आज इनको क्यों छोड़ दी? पर क्यों आ गए? अगर आप मैं बोल रहा हूँ, जवाब तो जनता करके पूछेगी ना संतोष जी। बिल्कुल पूछिए। ठीक है, अमीर बन गए हैं। ऐसे मुद्दे अगर आरजेडी कांग्रेस बिहार में हाशिए पर है और 17 महीने में अगर इतना काम हुआ आपकी सरकार में, और इससे पहले लालू और राबड़ी शासनकाल में भी अगर काम हुआ, तो 20 साल का आपका फिर इतना लंबा इंतजार क्यों है आपके गठबंधन का? भ्रष्ट प्रशासन को बैठा दिया पर है, ये कह देना उचित नहीं। हमारे समय में जो काम हुआ है दिख रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार तो एनडीए के समय जो काम हुआ है दिख रहा है। आज 2 बजे रात पटना से बिहार आपके सहयोगी दल के ही नेता यादव जी ने कहा आपके से ही मैंने सवाल किया, रोड पर नहीं चल सकते हैं, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। अरविंद जी, आपके पास भी आऊंगा। एजिया जी, आपको मैंने भरपूर समय दिया, स्नेहा जी का समय ये। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाशिए पे तो हम लोग नहीं है, इस बात को पहले आप वापस ले लीजिए। और दूसरी चीज ये है, मैंने हाशिए पर नहीं बोला, मैंने वही बोल रहा हूं ना कि विपक्ष में हम लोग हैं, निश्चित तौर पर मजबूत विपक्ष हैं हम लोग। लेकिन जब जनमत का अपहरण करने वाले लोग सत्ता में हावी हो जाएंगे और पैसे और धनबल के दम पे सत्ता चलाएंगे और सीबीआई ईडी को आगे करके लोगों पे चाबुक चलाएंगे, हमारे चयनित विधायकों को तोड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष में रहना मजबूरी हो जाती है। हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग गांधीवादी लोग। आज गांधी के आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और जदयू को माफी मांगनी चाहिए कि उनकी विचारधारा के लोगों ने आज ही के दिन 77 साल पूर्व गांधी को मारा था। गांधी के विचारों को मारने की कोशिश अब हो रही है इस देश में, और ऐसे लोग ही हिंसा का बढ़ावा दे रहे हैं इस राज्य में। ऐसे लोग ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं इस राज्य में। आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास, अरविंद जी जरूरत है। अरविंद जी, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। अरविंद जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। तेजाब से जला के मार दिया था, वो आपको लज्जा नहीं लगती है? मुद्दे धीरज जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अरविंद जी, आपके पास आऊंगा मैं। धीरज जी, छोड़ ही दे। 77 साल से पुरानी कहानी आप नहीं सुना सकते। हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी, महात्मा गांधी, अम्बेडकर साहब और लोहिया जी के विचारधाराओं के साथ गांधी के हत्यारों के साथ बैठने वाले लोग अगर क्या बात करते हैं क्या बात करते हैं मांगना चाहिए, पता है? उन्हें मांगनी चाहिए, बोलनी चाहिए ये बात कि हम शर्मिंदा हैं। आप गांधी के हत्यारे के समझ में आ जाएगा जदयू के लोग। आप लोग सत्ता संरक्षित जो भी क्राइम होते थे आप लोग किया करते थे। हम लोग आखिरी 10 सेकंड अरविंद जी आपके। कभी भी गवर्नमेंट संरक्षण नहीं देने का काम किया। मैं तो कहूंगा, मैं विपक्ष लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगा जी, मुख्य धारा से आइए, बिहार में विकास कीजिए, और अगर भ्रष्टाचार क्राइम नहीं है उसको उद्भेदन कीजिए, सरकार का हाथ साथ दीजिए, और जहां भी होगा अगर उसमें दखल देगी सरकार, तो मैं आपके सामने कहता हूं कि उस दिन मैं आपके चैनल पर आके माफी मांगूंगा।
लेकिन केवल अफवाह मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या ऑर्डर में लॉ एंड ऑर्डर है? बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।